Welcome to Work Wellness and Wisdom Friends. I hope you all are doing well. So friends, इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ पे थोड़ी बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लाइटर नोट पे रहने वाली है, तो आप रिलैक्स होकर के इसे सुन सकते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स हमसे डेली लाइफ में होती है, जिसकी वजह से हम मेंटल इश्यूज को इनवाइट करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉजेज़ जो हैं, जिसकी वजह से हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, एंगर इश्यूज़ आते हैं, वो ज़्यादा जानने ज़रूरी हैं। अगर हम कॉजेज़ को जान लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, तो शायद वो धीरे-धीरे करके हमारी अच्छी हैबिट्स में आ सके और हम पॉज़िटिव चीज़ें कर सकें। मेंटल हेल्थ के क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, क्या ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हम डेली लाइफ़ में जाने-अनजाने में कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हम फिर भी उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं और अगर सिर्फ उनको छोड़ने से हम अच्छे सिचुएशन में आ सकते हैं, हमारे एंगर इश्यूज कम हो सकते हैं, हमें अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो सकता है, प्रॉब्लम टेंशन्स कम हो सकती है, छोटी छोटी बात पे जो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर दर्द हो जाता है, फालतू की बातें चीजें सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। ओवर थिंकिंग की एक बहुत गंदी आदत है जो अक्सर लोगों को हो जाती है। फालतू की बातें सोचते रहना, हर टाइम कर्स करते रहना, खुद को कर्स करना, अपनी डेस्टिनी को कर्स करना, अपने आसपास के लोगों को बोलना कि यार यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड। ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये अक्सर हमने होती हुई देखी हैं। तो अगर हम कंटिन्यूअसली खुद से नेगेटिव बातें करते रहते हैं, नेगेटिव अपने आप को और अपना ओरा पूरा नेगेटिव बना लेते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छी भी चीज होती है तो उसमें भी हम डाउट करने लग जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, ये तो मैंने किया नहीं था, ये तो मेरे साथ होना नहीं था। या फिर हमेशा खुद खुद की चीज़ों को छोटा मानना कि उसके साथ इतना अच्छा हुआ, मेरे साथ तो थोड़ा ही हुआ, मेरे को तो एक ही यही चीज़ मिली, उसको तो और अच्छी चीज़ें मिली है। हमेशा मतलब जो मिला है उसको एकदम खराब समझना और जो नहीं मिला है बस उसकी हमेशा हमें एस्पायर करते रहना कि उसको बेटर मिला है, उसको बेटर मिला है। इससे क्या होता है, इससे हमारे माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स इनवाइट होते हैं, हर टाइम हम नेगेटिव सोचते हैं। और अगर हम हर टाइम नेगेटिव सोचेंगे तो आप खुद सोचिए हम पॉजिटिव चीज़ों को किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा पूरा वो चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी पूरा अगर हमारे शरीर में रहेगी, भरी रहेगी हमारे मन में, हमारे दिमाग में, तो अच्छी चीज़ें हमारे साथ कैसे होंगी, है ना? तो हमें क्या करना है, खुद से थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना है, थोड़ा-सा नेगेटिविटी को कट करना है और खुद से हमेशा पॉज़िटिव बातें करनी है। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ, वो ये कि हम कोई भी अच्छा काम करें, मेहनत वाला करें। जैसे कि अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज़ करते हो, सुबह उठ के 5 मिनट भी अगर एक्सरसाइज़ कर लेते हो, तो उस 5 मिनट के बाद ऐसा नहीं कि अरे मैं तो थक गया, आज पूरा मतलब मेरी बॉडी पेन कर रही है, नहीं। उस जो 5 मिनट आपने 10 मिनट आपने खुद की बॉडी के दिए, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे लगाए, उसके बाद आपको क्या बोलना है, अरे वाह! मज़ा आ गया। आज मैंने 5 मिनट दिए, कल मैं 10 मिनट दूँगा, परसों मैं 15 मिनट दूँगा। इस तरीके से अपने आप से अच्छी बातें करनी है, अच्छी चीज़ें बोलनी है। आपको पता था कि ये टास्क बहुत टाइम से डिले चल रहा था, आज मैंने इसे करा है, तो खुद को ये बोलना है कि वाओ! आज मैंने किया है। ये नहीं कि हर वक़्त मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मतलब अपने आप को हमेशा हम डाउट करते रहते हैं, अपने आप को हमेशा हम गलत बोलते रहते हैं अपने बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये हमेशा ये इस डाउट में रहते हैं कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हालाँकि वो समझते इस बात को पूरा है कि अच्छी चीज़ें तभी आएँगी जब हम वर्क करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो वर्क भी नहीं होता क्योंकि नेगेटिव थॉट्स में फँसे रहते हैं पूरा टाइम। तो थोड़ा-सा हम अगर अपने आप को पॉज़िटिव बनाएँ, तो शायद चीज़ें बेटर होने लगेंगी। पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव रहेगा पूरा टाइम, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें, है ना? ऑलवेज़ जेलसी वाला माहौल, उसने ऐसा क्यों किया? उसकी तो इतनी अच्छी जॉब लग गई, हमारी नहीं लगी, हम रह गए, हम तो तैयारी करते ही रह गए, हम तो ये करते रह गए, है ना? इस तरीके की बातें अगर हम पूरा टाइम खुद से करते रहेंगे या फिर अपने आस-पास के लोग ऐसे होते हैं हमारे कुछ, जो करते रहते हैं फालतू की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। वो जो गॉसिपिंग है ना, वो एक्चुअली में हमारे दिमाग को पूरा
खत्म कर देते हैं। आप खुद देखना कि जब भी आप किसी की बैक बिचिंग करते हैं, किसी को वो करते हैं, तो उसके बाद आपका माइंड पूरी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है। आप कुछ काम करने लायक बचे नहीं होते। आप इतना थका हुआ महसूस करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, आप अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे और फिर सो जाएँगे। ऐसा अक्सर होता है। तो आप अच्छे लोगों को अपने साथ रखिए जो आपकी सेल्फ ग्रोथ पे बात करते हों, आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाते हों, आपको कोई नई लर्निंग देते हो, आपको कोई नया पर्सपेक्टिव देते हो लाइफ को सोचने का, चीज़ों को देखने का। वो लोग शायद थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना पाएँ। अदरवाइज नेगेटिव पीपल को अवॉइड करिए, जितना हो सकता है अवॉइड करिए। अगर आप गलती से उस ग्रुप में चले गए हैं, आप उस ग्रुप को कैसे एग्जिट कर सकते हैं, इस बात को सोचिए। अन्य अगर आप पूरा टाइम अपने दिमाग को गलत चीजें फीड कराते रहेंगे, आपका दिमाग सच में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में फंस जाएगा। तो आप चाह के भी निकाल नहीं पाएंगे खुद को वहां से। तीसरा जो है वो एक्सक्यूजेस, अननेसेसरी एक्सक्यूज हम देते रहते हैं, बेफालतू के, कोई तुक नहीं है उनका, छोटी बातों के लिए। यहाँ अभी 5 मिनट के लिए काम के लिए जाना है, अरे शाम को जाएंगे, अरे कल जाएंगे, अरे परसों जाएंगे। ये हम छोटे छोटे एक्सक्यूजेस दे दे के खुद के ब्रेन को फीड करते रहते हैं कि हम जरूरी कामों को भी डिले कर सकते हैं, और वो ही लोग प्रोकास्टिनेशन में जाके फंस जाते हैं फिर, जो हर टाइम गलत चीजों को प्रमोट करते रहते हैं, है ना। हमने ये तो नहीं कहा कि ये रील हम अभी नहीं देखते, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये 2 सेकंड 15 सेकंड की तो रील है, या 1 मिनट की तो रील है, इसे इस रील को हम शाम को देखेंगे, हमें ये 1 मिनट की तो है, अभी देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं इसे देख के। तो हमारा ब्रेन जो है ना वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। वही 1 मिनट अगर आपको कुछ काम है, इधर जाना है उधर जाना है, अरे अभी नहीं, अरे अभी नहीं, है ना। सही चीजों को हमेशा डिले करना है, और नेगेटिव चीजों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा हम लेते रहते हैं। तो इस माइंड के गेम को हमें समझना की जरूरत है। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी मेंटल हेल्थ, एक पीसफुल माइंड चाहिए, और यकीन मानिए एक पीसफुल माइंड ही आपको लाइफ में सही ग्रोथ दे सकता है। वाइट मैटर्स, ऑफ कोर्स हमारी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहें, हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएँ, हम अपना काम बेटर तरीके से कर पाएँ, जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं वो अच्छे से हो पाए। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें सबको पता है, एंजाइटी है, एंगर इशू है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बर्नआउट है। हम छोटी छोटी बातों में हम घंटा भर कुछ काम करेंगे और थक जाएंगे, बहुत ज्यादा थक जाएंगे, इतना थक जाएंगे कभी कभी कि फिर पूरे दिन कुछ काम नहीं करेंगे। ये बर्नआउट के साइंस होते हैं कि हम इतनी जल्दी थक जाते हैं चीजों को लेकर के कि फिर हमें हमारे अंदर शक्ति ही नहीं बचती कुछ और काम करने की, है ना। तो इसको हम किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हम ना इससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमने 1 घंटा वो काम किया, हमें पता है कि हम 6-7 घंटे वो काम कर सकते हैं, 6-7 घंटे और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन वो बर्नआउट की सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉमन है। छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन, ये कुछ काम नहीं हुआ फ्रस्ट्रेट हो गए, छोटा सा काम नहीं हुआ फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, पूरे दिन फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट खेलते रहते हैं, होता कुछ काम है नहीं। तो अपने माइंड को स्टेबल कैसे करें कि चीजें हमें हम जो हमने सोचा है वो हमें वो करके दे। माइंड का काम होता है ना कि हमने ये टास्क बना लिए, अब हमें उसकी तरफ काम करना है, एक्शन करना है। लेकिन एक्शन तो कैसे होगा अगर हम बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो, है ना। आप जानते होंगे कि 50% लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। इवन बच्चे बच्चे भी इस प्रॉब्लम से काफी ज्यादा डील कर रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में बहुत एंगर है। 1-2 साल के बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं है एक्चुअली में वो कर क्या रहे हैं, लेकिन गुस्सा दिखाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा दिखाते हैं। उनके हाथ से फोन ले लो, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कुछ और बोलो उन्हें, गुस्सा हो जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों में भी इतना ज्यादा एंगर इश्यूज चल रहा है। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? आप थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड रखिए। ग्रैटिट्यूड किसके लिए? आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनके लिए आप अपना थोड़ा ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं। आप नेचर के प्रति थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं। देखो आप चाहे कितना ही लेट हो, आप चाहे कितना ही आलस दिखाएँ, लेकिन सूरज हर रोज़ निकलता है, रात आपको हर रोज़ मिलती है सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो जब नेचर इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहा है तो हमें थोड़ा सा तो ग्रेटिट्यूड उसे दिखाना बनता है ना, कि हम थोड़ा सा उन्हें थैंक यू बोलें, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली उसे ट्रीट करें। फॉर ग्रांटेड ना लें इस चीज को भी, ठीक है।
कि इससे क्या होगा, हमारे अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हम जो है पॉजिटिव देखो चीज़ों को भी देखना शुरू करेंगे। जो एक थैंकिंग का फीलिंग होता है ना कि वी आर थैंकफुल, वी आर ग्रेटिट्यूड, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप खुद से अच्छी बातें करेंगे, खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पॉजिटिव इंसान बनाएंगी। हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग नीडी पीपल की मदद करने से तो सबसे ज़्यादा आपको खुशी मिलती है अंदर से, कि जब कोई इंसान ज़रूरत में है, चाहे आपने उसकी छोटी सी हेल्प कर दी हो, लेकिन जब वो स्माइल दे के जाते हैं, जब वो आपको थैंक यू बोले या ना बोले, लेकिन उनकी आंखों में वो थैंक यू दिखता है, तो वो एक जो चीज़ है वो अ, ऐसी चीज़ है जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान बनाती है, बहुत अच्छा इंसान बनाती है। ये सब चीज़ें हम बचपन से सीखते हैं, लेकिन हम इन्हें प्रैक्टिस नहीं करते। बात सिर्फ प्रैक्टिस करने की है। अगर हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने लगे, तो ऑफ कोर्स हमारे साथ जो ये फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं आजकल, बहुत कम हो जाएँगी। और लर्निंग न्यू थिंग्स तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ एक कोई भी आप नया काम सीखना जब चालू करते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे जाके लग जाती है। आप इतना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, आप याद करिए आपने जब पहली बार बाइसाइकिल चलाना सीखा, स्कूटी वगैरह चलाना सीखा था, या कोई भी ऐसी फोर व्हीलर चलाना सीखा, तो आपका पूरा ध्यान वहाँ था कि मैं गिर ना जाऊँ, है ना? कुछ हो ना जाए, गाड़ी को कुछ ना हो जाए, साइकिल ना गिर जाए, स्कूटी से मैं गिर ना जाऊँ। ये सारी चीज़ें हमारा पूरा ध्यान वहाँ पे एकदम कंसंट्रेटेड रहता है। तो अगर हम नई चीज़ें सीखते रहें, है ना? कभी कुछ मतलब कोई टेक्नोलॉजी हमने सीखनी है, वो चीज़ें सीखें। कभी प्लेग्राउंड में कुछ नया सीखें, कभी अपने हेल्थ को ठीक रखने की कोई नई चीज़ें सीखें। तो जब भी हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमारा पूरा फ़ोकस वहाँ हो जाता है, और जब हमारा किसी चीज़ में बहुत अच्छा फ़ोकस होता है, तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो करती है। तो आप नई नई चीजें सीखते रहिए, इससे आपका पूरा बॉडी पॉजिटिव होती है, पूरा पूरा आपका क्लीन होता है इससे। इसी के साथ हम कुछ और अच्छी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छी स्लीप लें। मैंने देखा है लोगों को ना, रात रात भर नेटफ्लिक्स, रात रात भर स्क्रीन पे रहते हैं। वो एक अच्छी आदत नहीं है। रात जो हमारी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल है वो पूरी बिगड़ जाती है। अगले दिन कुछ काम नहीं होगा, अगले दिन फिर हम लेथार्जिक फील करते रहेंगे, और चीजें हमारे साथ अच्छी नहीं होंगी, ठीक है? अच्छा खाना खाएँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप बाहर का बिल्कुल खाना छोड़ दें, जंक बिल्कुल खाना छोड़ दें, ओकेज़नली खाएँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप कन लगातार ऑयली फूड खाते रहेंगे, लगातार जंक फूड खाते रहेंगे, उससे क्या होगा, आपका ब्रेन भी धीरे-धीरे ना फैटी होता चला जाएगा, और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएँगे, आप बहुत आलस से भर जाएँगे, आप एक्टिव शो नहीं कर पाएँगे खुद को। आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें स्मॉल ब्रेक्स रखिए, पूरे दिन में भी स्मॉल ब्रेक्स ब्रेक्स रखिए, और 15 डेज़ में या मंथली में भी 1 या 2 ब्रेक रखिए, जिसमें आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, थोड़ा लाइफ़ को लाइटली ले सकते हैं। इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन होने से कुछ नहीं होगा। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, है ना? बहुत सारा आपके पास वर्क रहता है, थोड़ा-सा खुद को रिलैक्स करिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अलग तरीके की फिर प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देके जा सकता है ना? जो लोग बिल्कुल ही फ्री रहते हैं, फिर उनसे पूछिए कि उनका क्या होता है, वो एकदम खराब हो जाते हैं। वो भी ये सारी हमारी आज की बातें थी। ब्रेकिंग स्टिग्मा, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर आपको सच में क्रोनिक इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो ऑफ कोर्स आप डॉक्टर से भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। जिन्होंने ये पूरी की पूरी इस चीज़ की पढ़ाई की होती है, वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से बताएँगे कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है? फाइनल मैसेज दैट यू आर नॉट अलोन। टेक योर मेंटल हेल्थ एज़ अ प्रायोरिटी। स्पीक टू समवन हू यू ट्रस्ट, और थोड़ा-सा लाइफ को एन्जॉय करिए, थोड़ा-सा लाइट मोड पे लीजिए, इतना कोई भारी स्ट्रेस वाली बात है नहीं। टेक इट ईज़ी, राइट? तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपको फिर कुछ और बातों के बारे में हम बताएँगे, ठीक है? ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।